हेलो कैंसर, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ, करंट एनर्जीज पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। माइट भी आपकी करंट सिचुएशन यही हो एंड मैच हो जाए। एंड अगर मैच हो तो लिख के ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए एंड सब्सक्राइब अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मुझे। एंड कैंसर, अगर पर्सनल डिटेल्स रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो उस नंबर पर। दोनों की ही कहूँ तो एनर्जीज चेक करूँगी। आपकी प्रेजेंट फेस क्या है, क्या सोचते हो, क्या सोच रहे हो एंड क्या आपके दिमाग में है एंड क्या कुछ है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग रहेगी। एंड पर्सन की भी एनर्जीज देखूँगी कि वो दिल से क्या सोचते हैं, दिमाग से क्या सोचते हैं। दिल हावी है दिमाग पे या दिमाग हावी है दिल पे, क्या चीज़ों पे हैं। एंड ओवरऑल एनर्जीज भी चेक करूँगी। एक्शन, चलिए देखती हूँ क्या है। कार्ड्स में पहले गाइडेंस क्या है। Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your visions. In order to see things clearly, you must let go of resentment. देखती हूँ क्या है। देखिए, इमोशंस में बह के कुछ गलत स्टेप ना उठाएं, एज अ गाइडेंस कहूँगी। एंड किसी के लिए एक परसेप्शन बना लेना कि नहीं, इस वे में चीज़ें गलत ही हैं, वो गलत ही हैं। हो सकता है कुछ सिचुएशन ऐसा है जो इस वजह से आपके पर्सन वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। तो किसी के लिए कहूँ ना, मीन्स एक थॉट्स माइंड में ना बनाना नेगेटिव वाली। अगर पर्सन को प्यार करते हैं तो थोड़ा हो सकता है समझने की भी यहाँ पे ज़रूरत है। एक गलत परसेप्शन बना लेने से गलत वे में ही एक रिलेशनशिप चलती हैं एंड वो रिलेशनशिप काम नहीं करता है, बाद में कहूँ तो सेपरेशन हो जाती हैं। देखती हूँ क्या है। आपकी एनर्जीज क्या हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, एट ऑफ वॉर्ड्स एंड एक सिक्स ऑफ कप्स। काफ़ी लॉन्ग टर्म का प्यार है, पुराना प्यार बहुत दिनों से। एंड यहाँ पे एक चीज़ें इसमें भी आ रही हैं कि कुछ लोगों के केसेस में कहूँ ना तो हो सकता है किसी के एक्स की भी एंट्रेंस हो रही है लाइफ में। ऑलरेडी एक्सशिप में है बट स्टिल आपके लाइफ में, या फिर पर्सन की भी लाइफ में हो सकती है। इस वजह से आपके थॉट्स आ रहे हैं वो चीज़ें। देखती हूँ पर्सन की भी एनर्जीज, देखती हूँ किसके लाइफ में एक्स हैं एंड किसके आपके हैं या उनके। देखती हूँ दोनों की एनर्जीज पहले देख लूँ। हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स। अगर कहूँ यहाँ पे ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं, एक डिस्टेंस वाला भी प्यार दिख रहा है, डिस्टेंस में रहते हो एंड एक्स की भी एंट्रेंस है, या फिर एक लॉन्ग टर्म का प्यार है बहुत दिनों का। एंड जो प्रेजेंट प्यार है वो कहीं खो गया है, ये भी दिख रहा है। एंड एक डेविल की एनर्जीज कहते हैं, काला साया सा है। चीज़ें दिमाग से कहूँ तो अभी बिल्कुल बुझे पड़े हो। फीलिंग्स होते हुए भी फीलिंग्स कहते ना बहुत ही दुखी हो। इमोशंस बहुत ही हाई है या फिर इल्यूजन्स बहुत ही हाई है आपका। बहुत कुछ ज़्यादा शायद नेगेटिव सोच रहे हो पर्सन को लेके, जिस वे में जिस हद तक नहीं है बट उस हद तक शायद आप सोच रहे हो। परसेप्शन बना लिया है आपने, कहूँ तो कार्ड्स में भी दिख रहे हैं, मीन्स गाइडेंस में भी है एंड इन कार्ड कॉम्बिनेशन में भी वो दिख रही है कि शायद आप बहुत ज़्यादा वो चीज़ों को सोच रहे हो जितनी हद तक वो चीज़ें हैं नहीं। या आप कहूँ तो पर्सन को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अगर उनकी दिल की बात हो सकता है उन्होंने कुछ बातें आपसे हाइड की हो सकता है बिकॉज दिल में कुछ है कि वो, या फिर वो अपनी इमोशंस को उस वे में नहीं बता पाते हैं पर्सन। बट कहूँ तो हाई प्रिस्टेस एंड द क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। इन दोनों कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूँ कार्ड्स की, तो उनकी दिल में कहूँ तो प्यार तो है आपको लेके, बिकॉज आप दोनों की रीडिंग कर रही हूँ एंड एनर्जीज आपकी तरफ की दिखो, प्यार तो है। फोकस्ड है, माइंड से सोचते हैं पर्सन, चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ में भले ही स्लोली इस रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहते हैं पर्सन। आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं कि मेंटेन करना चाहते हैं। अगर कुछ गलतियां हुई हैं या हो जाती हैं तो उस सब चीज़ों को क्लियर आउट करना चाह रहे हैं पर्सन। अभी के प्रेजेंट फेस में कहूँ तो क्लियरिटी लाना चाह रहे हैं। एंड आपके लाइफ में कहूँ तो हो सकता है यहाँ कहीं एक्स की प्रेजेंस या फिर लॉन्ग टर्म का प्यार है, तो आपने एक परसेप्शन बना के अपने पर्सन के लिए रखा है कि वो गलत है, वो नहीं सुधर सकते। लेकिन कहूँ तो यहाँ सुधरने वाली एक एनर्जीज हैं। भले कुछ अगर गलतियाँ हुई हैं, गलतियाँ दोनों की तरफ से भी हो सकती हैं, तो अगर हुई हैं तो वो कुछ क्लियरिटी करना चाहते हैं, कुछ बातें करके क्लियर करना चाहते हैं चीज़ों को, लेकिन थोड़ा टाइम वाला एनर्जीज हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स बिगिन करना तो चाहते हैं रिलेशनशिप सही वे में, बट हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए।
देखती हूँ क्या है ओवरऑल एनर्जीज। टेन ऑफ वॉन्ड्स कहूँ ना, आपने बहुत ज़्यादा एक प्रेशर ले लिया है प्रेजेंट फेस में, बहुत ज़्यादा बर्डन्स ले लिया है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एक इल्यूजन पाल के रखे हैं। कहूँगी आपके लिए ये गाइडेंस ज़्यादा सूट कर रहा है, ना कि आपके के पर्सन पे। कुछ क्लियरिटी लाइए। अगर सेम पर्सन के साथ में आप डील करना चाहते हो तो ओवर थिंकिंग या ओवर मीन्स गलत थॉट्स ना लाएं, बिकॉज आपके कहीं ना कहीं दिमाग में अगर कहूँ तो पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रखे हो आप, एंड नहीं निकल पा रहे हो उस चीज़ों से, या फिर कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जो आपको वो चीज़ें हो रही हैं, लेकिन शायद उस लेवल तक वो चीज़ें हैं नहीं जितना आप सोच रहे हो सकता है पर्सन से कुछ गलतियां हुई हों। प्रेजेंट फेज में कहूँ तो क्लियरिटी भी करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ कहूँ तो पर्सन रीयूनियन चाहते हैं, यहाँ पर्सन क्लियरिटी रखना चाहते हैं, यहाँ पर्सन एक रिलेशनशिप में जो चीज़ें गलत भी हुई पड़ी है ना, तो आपके पर्सन की कहूँ तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं, एंड सारे कार्ड्स कॉम्बिनेशन भी यही कह रहे हैं कि अगर गलतियाँ हुई भी हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, पर्सन आपके साथ में रिकन्सिलेशन चाहते हैं प्रेजेंट फेस में। यस, रिकन्सिलेशन की एनर्जीज है। फोर ऑफ वॉन्ड्स 11 एनर्जीज है, एंड ये एनर्जीज काफ़ी अच्छी होती हैं। तो पर्सन की तरफ से तो है, लेकिन आप शायद बहुत बोझ उठाए हुए हो, बर्डन्स, बहुत हर्डल्स, आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगा, या फिर अगर आपके लाइफ में कोई और आ रहा है तो आपकी एक ध्यान उधर भी जा रही है, तो आपको अपना ध्यान को मीन्स भटकाइए नहीं, बल्कि पर्सन यहाँ रीयूनियन चाहते हैं। तो तीसरे अगर लाइफ में कोई आ रहे हैं या आपके एक्स आपको फिर से अगर कनेक्ट कर रहे हैं, तो अगर सेम पर्सन के साथ में आप जाना चाहते हो या रिलेशनशिप रखना चाहते हो, तो कहूँ तो फेस टू फेस यहाँ बात करने की ज़रूरत है। आमना सामना होकर बातें करिए तो शायद चीज़ें करेक्ट हो जाए, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग है आपकी। जितनी हद तक चीज़ें हैं नहीं, उतना ज़्यादा आप सोच रहे हो शायद। तो ना सोचें, पर्सन कुछ एफर्ट डालना चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हो रीयूनियन एंड आप भी उनको अगर प्यार करते हैं, ये आपकी चॉइस है। अगर आप करना चाहते हो तो पर्सन रिकन्सिलेशन चाहते हैं, सेकंड चांस चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए। आपकी पर्सन की एनर्जीज में तो हैं एरिस, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, सारे ही 12 के 12 राशियों वाले कार्ड्स के हैं। एंड पर्सन कहूँ तो यस चाहते हैं। डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या चाहते हो। एक लॉन्ग टर्म का भी रिलेशनशिप हो सकता है, या किसी के लाइफ में एक्स की भी एंट्रेंस हो सकती है। तो अगर लॉन्ग टर्म वाली रिलेशनशिप वाले हो एंड सेम पर्सन के साथ में चाहते हो, तो पर्सन रिकन्सिलेशन चाहते हैं। अब चॉइस आपकी है कि क्या करना है। तो जो भी इमोशंस आ रहा, नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, रखिए ज़रूर। इमोशंस रहना चाहिए, इमोशनल होनी भी चाहिए, लेकिन इमोशंस में कहीं गलत डिसीजन नहीं होनी चाहिए, ये गाइडेंस में है। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, एंड लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स करिए, एफर्म कीजिए। पर्सन की तरफ से तो अच्छी एनर्जीज़ हैं, क्लेम करनी चाहिए ऐसी एनर्जीज़ को कि आपके साथ में ये चीज़ें कैच हो जाएं अगर आप चाहते हो तो। एंड अगर पर्सनल डिटेल्स रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।